एक बात बहुत मजाक में की जाती है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी तल्ख हकीकत छुपी हुई है। वो ये कि जब हम पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत साफ़ सुथरी जगह को देखते हैं, हम में से अक्सर लोग ये कह देते हैं कि इतनी साफ़ सुथरी है कि लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान है। ये एक हकीकत है कि साफ़ सुथरी जगह वो जगह जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया हो, वो पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम नज़र आती हैं। और ये सब चीज़ें करना बड़े शहरों की निस्बत छोटे गाँव में आई थिंक ज़्यादा आसान है, करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास एरिया एक बहुत छोटा होता है। इसकी एक एग्जांपल मुझे नज़र आई वादी गुंजाल के अंदर, जो कि हुंजा से थोड़ा सा आगे जाके आती है। वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है जिसे गुलमीत कहा जाता है, जिसका नाम गुलमीत है। इस छोटे से गाँव के अंदर 26 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और उसमें से एक वेस्ट मैनेजमेंट की भी है। यहाँ पे कचरे को डिस्पोज करने के लिए जो काम इन लोगों ने किए हैं वो आपको फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर नज़र आते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए ड्रिल्स करवाई जाती हैं कि वो अपने इलाकों को साफ़ करें, लेकिन स्टिल जब हमारे जैसे देसी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो हम शायद चीज़ों को, कचरे को बास्केट में फेंकना एक ऐप समझते हैं। अच्छा, ये चीज़ देखो, ये चीज़ इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम जगहों पे आपको मिलेगा कि आप रिसाइकल अपने कचरे को डिफरेंट तरह से डिवाइड करके उसे लोगों को तरगीब देते हैं कि उसको फेंको। वैसे भी ये यार गुलमीत टाउन है, टाउन नहीं, छोटा सा गाँव है ये। और आप इधर सफाई चेक करो, ये सुबह सुबह का टाइम है, आपको एक रैपर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। जाहिर सी बात है यहाँ भी बड़ा टूरिस्ट आता है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रैपर नहीं नज़र आ रहा। असल जो जिस चीज़ को देख के खुशी होती है वो यही है कि यार इतना साफ़ सुथरा उन्होंने रखा हुआ है। ये यहाँ का म्यूज़ियम है और इसी तरह ये बाकी आपके सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखते हो तो वो राकापोशी है, राकापोशी। तो लेकिन असल फुल मार्क्स फॉर सफाई। ये देखो, ये वेस्ट मैनेजमेंट की जगह है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जगह झंडा कनाडा का लगा हुआ है, नीचे चाइनीज़ लिखी हुई है। तो आई थिंक 2-3 मुल्कों के कॉम्बिनेशन से हमने इसको साफ़ किया, लेकिन जैसे भी किया यार बहुत ज़बरदस्त। और वहाँ की जब मैंने लोकल से बात की तो वो भी यही बात करते हैं कि जो गोरे टूरिस्ट हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, वो फिर भी बहुत ख्याल रखते हैं कि वो अपने साथ जो बैगेज है उसी के अंदर सारी चीज़ों को डालकर अपनी किसी जगह बास्केट में उसको डिस्पोज ऑफ करें। यहाँ पे आप इस दरिया का कलर चेक करो, इस तरह का है। और लाइक ये भी बड़ी अर्ली हालत के अंदर है। इससे पहले ये चाइना के अंदर शुरू हो के, इंडिया से हो के हमारे पास ये यहाँ पे आता है। और इसके बाद जब ये पहुँचता है हमारे पास लाइक सिंध के इलाके में और कराची के इलाके के अंदर, वहाँ पहुँचता है और जब ये समंदर में जाके गिरता है तो उस वक़्त इस पानी का कलर क्या हो चुका होता है। ये बात हमारे लिए काफ़ी है कि हम कितने किस्म की आलूदगी इसके अंदर फेंकते हैं। जिस तरह से नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक पैटर्न है कि आप जिस भी एरिया के अंदर जाएंगे वहाँ पे एक किला होगा, एक झील होगी, बहुत सारे पहाड़ होंगे और कई ग्लेशियर्स होंगे, आपको तकरीबन हर जगह के ऊपर मिलेगा। गुलमीत के पास जो लेक्स पड़ती हैं वो 2 हैं, एक द फेमस अताबाद लेक और दूसरी बोरत लेक। गांव के पास ही एक किला भी है। और जितने भी किले मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर देखे हैं, सबका पैटर्न एक ही है कि वहाँ पे चावलों को और बाकी खाने पीने के सामान को स्टोर करने के लिए नीचे अंदर जगह बनाई जाती थी। वहाँ पे ज़िंदान बनाया जाता था जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था ताकि अटैक्स ना कर सकें और ऊंची जगहों पर जाकर बनाया जाता था। यही पैटर्न आपको हर जगह पे मिलेगा। आजकल पीक सीज़न चल रहा है, यहाँ पे होटल मिलता ही नहीं है, इसलिए आपको बड़ी अर्ली बुकिंग करनी पड़ती है। बहुत जल्दी बुकिंग करके आपको आना पड़ता है। लाइक अगर आपने 2 हफ्ते बाद ट्रैवल करना है तो
आप जाके लाइक इन दिनों में आपको होटल बुक करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल यार, अगर आप फ़ौरन से भी प्लान करके आ जाते हो, हिट एंड ट्राई पे भी आपको होटल मिल जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर उनके अंदर लग्जरी उस तरह से नहीं होती। मुझे नहीं समझ में आता, लोग इधर भी लग्जरी को अगर अवेल करने आते हैं तो फिर हाँ कहीं और ही चले। यहाँ पे आप अपने आके नेचर को एंजॉय करो। क्या ख्याल है? जो यहाँ पे इर्द गिर्द पहाड़ हैं उसमें आपको दूर पासोकोंस नज़र आ रही होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपको वो है गुलमीट टावर्स। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने कहा था अगर आपको नेचर के अंदर पैटर्न्स नहीं नज़र आते तो इसका मतलब या तो आप उसे ठीक एंगल से नहीं देख रहे, या फिर उसमें आपको गौर करने की ज़रूरत है। और अगर हम कुरान के अंदर गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इन पहाड़ों को कीलें बनाकर, मीखें बनाकर इस ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। अब ये अल्लाह की डाली हुई एक कील है, एक मीख है, जिसे आज तक कोई भी सर नहीं कर सका। ये अभी तक रिकॉर्ड है, और इस होप के साथ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान से कोई इस रिकॉर्ड को एक ना एक दिन ज़रूर ब्रेक करेगा।